चुनाव किस दिशा में? नहीं, चुनाव तो राजीव जी उसी दिशा में जा रहा है जो पिछले 2 महीने से जा रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक चीज राजीव जी मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये जो अलग अलग स्टेट का मैनिफेस्टो जारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर देना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देना चाहती? वो उत्तराखंड में क्यों नहीं देना चाहती? वहां के गरीब जनता को, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, वहां क्यों नहीं देना चाहती? वहां क्यों देना चाहती है जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार है। क्या राज्य सरकार बनने की संभावना है? वहां तो वो गारंटी जी। दे रही है, अगर केंद्र सरकार ये हमको सब्सिडी न दे, ये सुविधा न दे, इसके बावजूद अपने रिसोर्सेज से हम जनता को ये सुविधा दिलाएंगे। हम बस जो है महिलाओं के लिए मुफ्त करेंगे, हम गैस सिलेंडर सस्ता दिलाएंगे, हम जो लाडली बहन योजना है उसको लागू करेंगे, 1,500 रुपए देंगे। ये कांग्रेस की बात समझ में आती है। लेकिन अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, असम में है, तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिला सकती है, पूरे देश की जनता को फायदा होगा। तो ये केवल आश्वासन है क्या? क्योंकि अगर आपकी डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार के पास अतूट संपत्ति है, जो कि एक प्रकार से राज्य सरकारों को उनके अधिकार, जो उनके आवंटन है वो नहीं मिल रहे हैं, नरेगा के अंदर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो अगर केंद्र सरकार की जीएसटी इतनी बढ़ रही है, 1,75,000 करोड़ रुपए पर मंथ अगर उनका टैक्स कलेक्शन हो रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि उनका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ गया है, तो केंद्र सरकार ये लागू कर दे। इसके लिए राज्य सरकार में अलग घोषणा पत्र जारी करने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी चीज देखिए, ये है असली मुद्दा, ये है कि जो मोमेंटम है वो तेजी से बढ़ रहा है। आज आपने उत्तर प्रदेश की भी खबर सुनी होगी, रवि वर्मा जो 4 बार के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के, वो कल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी बेटी भी विधायक है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये एक संकेतक है, ये जनता और जनप्रतिनिधि एक संकेतक दे रहे हैं कि आज के तारीख में 2 पोलों के बीच में युद्ध है। चुनाव जो है 2 पोल के बीच में है, एक का प्रतिनिधित्व अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं और दूसरे पोल का प्रतिनिधित्व खड़गे साहब और राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनना आपको है। अगर आप आए बाएं दाएं जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे, तो वही हश्र होगा जो बीआरएस का हो रहा है। और देखिए, एक और हास्यास्पद चीज राजीव जी सोचिए, ये कहा कि हम अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे, जो राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में तो 2% वोट आपको मिलने वाले हैं, और लिख के रख लीजिए 2% से 4% होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 2% वोट जहां मिलने वाले हैं वहां ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जहां इनसे ज्यादा वोट मिलने की संभावना है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपको वहां मिजोरम में भी नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न यह है, जहां वोट मिलने वाले हैं वहां ओबीसी मुख्यमंत्री आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, और जहां 2% वोट मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनता को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप, उत्तर प्रदेश की बहनों ने क्या गड़बड़ी कर दी, उन्होंने क्या गलती कर दी। अगर आप मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना चला सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति हमारी बहनों की, बेटियों की बहुत ज्यादा अच्छी है, उनको भी 1,500 रुपए महीना दीजिए, वहां भी इस प्रकार की सुविधाएं दीजिए जो आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगर प्रदेश सरकार आपकी बनी आप देंगे, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी, जहां जहां है वहां सुविधा दीजिए जिससे जनता को फायदा हो, रोजगार उनको उपलब्ध कराइए। और ये जो पूरी व्यवस्था बन रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में जो एक मोमेंटम है, जो 2024 का इंडिया का मामला छोड़ दीजिए, लेकिन अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो कांग्रेस बहुत तेजी से इसलिए आगे बढ़ रही है कि उन स्टेट में जहां वो शासन कर रही है, जो वो आश्वासन दे रही है वो कर चुकी है, और बीजेपी की जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां पे जो आश्वासन दे रही है वो नहीं कर रही है। तो आश्वासन देने से पहले जहां जहां उनकी सरकारें हैं उनको वो चीजें कर देनी चाहिए जिसका आश्वासन वो जनता, अगर 5 हॉर्स पावर की जो किसानों का पंप है उसको फ्री करना है तो उत्तर प्रदेश में भी कर दीजिए। तो ये मतलब है कि आश्वासनों के अंतर है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है हम जिस
आंकलन कर रहे हैं, जिस दिशा में चुनाव जा रहा है उसी दिशा में चुनाव जा रहा है। जी, दिशा क्या है चुनाव ग्रंथों को पढ़ा है और मैंने जो भारतीय समाज का एक अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं कहता हूं, देखिए नारी की आंखों से आंसू 3-4 तरीके से निकलते हैं, 3-4 कारणों से निकलते हैं। जब वो विदा होती है तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जब उसके बच्चे अच्छे पदों में पहुंचते हैं तो खुशी के आंसू निकलते हैं, और नारी के आंखों से आंसू निकलते हैं जब उसका अपमान होता है और वो कुछ नहीं कर पाती तो अपमान होता है, तो नारी जो है वो देवी का रूप धारण कर लेती है। आपको याद होगा महाभारत के युद्ध में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहे थे, भगवान कृष्ण को बुलाया था और महाभारत हुआ था और सब जितने दैत्य और दानव थे उनका नाश हुआ था। आपने देखा महुआ मोइत्रा जब निकली हैं एथिक्स कमेटी की मीटिंग से, एथिक्स कमेटी जिसमें अनएथिकल बातें हुई हैं, और वो उस प्रदेश से आती हैं महुआ मोइत्रा जहां पे मां दुर्गा का स्थान है। वहां एथिक्स कमेटी में जिस प्रकार से उस नारी का अपमान हुआ और जब वो निकली उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मुझसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिसका कोई लेना देना नहीं है इस केस का, जो आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने। पूछा गया कि रात में आप किससे बात करती हैं, कितनी देर बात करती हैं और क्यों बात करती हैं। देखिए नारी का जब पुरुषों का बस नहीं चलता है, नारी का चरित्र हरण करते हैं ये लोग, जो दानव के रूप में हैं, जो राक्षस के रूप के लोग हैं। ये एथिक्स कमेटी में जिस प्रकार से नारी का अपमान इन्होंने किया है महुआ मोइत्रा का, और जिस प्रकार से मणिपुर में अपमान हुआ है, और जिस प्रकार से उसी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजीव जी जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में घटना हुई है उस बिटिया के साथ, आज से 50 साल पहले 1973 में मैंने भी इंजीनियरिंग पास की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पंडित मदन मोहन मालवीय की एक परंपरा है, वहां पे परंपरा का हनन हुआ है, एक नारी के साथ अपमान हुआ है, उसकी आंखों में आंसू आए हैं, उसको उसी प्रकार से निर्वस्त्र किया गया है जैसे मणिपुर में किया गया था। मणिपुर की बेटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिसका अपमान हुआ उसकी बेटी, और जो बंगाल की बेटी है जिसका एथिक्स कमेटी ने अपमान किया है, देश की जनता जो नारी का अपमान नहीं सहती है, इस अपमान का बदला लेगी। नारी के आंखों से बहता हुआ आंसू ये इन राक्षसों और दैत्यों के हनन का कारण बनेगा, और इसी लोकतांत्रिक चुनाव में इसका परिलक्षण आप देखेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत अलग अलग बातें, अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में इन सब पर और हम बात करेंगे, और चूंकि हम भी अभी लगातार घूम रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व